सो गाइस, ड्रीम एसएससी यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो अ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टैटिक जीके का टॉपिक है। हमारा थर्ड वीडियो ये होने वाला है स्टैटिक जीके का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पिनाकल का फोर्थ एडिशन करने वाले हैं। 304 से लेकर 604 तक हम लोग का दो तीन दिन गैप था, इसलिए हम लोग आज 304 से लेकर एकदम 604 तक करेंगे। तो चलिए हम लोग पिनाकल के पेज पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सरताज खान, सरूफ खान और मामे खान, ये हो जाएगा आपका राजस्थानी लोक संगीत। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्यंगना गुलाबो सपेरो का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाएगा कलबेलिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कलबेलिया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 306 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायक शैलियों में से सबसे पुराना है? जो ख्याल गायकों में से सबसे पुराना है ये आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराना। उसके बाद 307 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है, डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर कोकिने है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा घराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आगरा घराना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 308 नंबर क्वेश्चन है, बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया बैगा नृत्य के लिए? ये आपका हो जाएगा अर्जुन सिंह ध्रुवे, ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट 309 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? ये आपका हो जाएगा गंगाबाई, सॉरी मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, GN बालासुब्रमण्यम। GN बालासुब्रमण्यम ये है कर्नाटक की एक गायिका है, GN बालासुब्रमण्यम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है 310 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गजल गाने के परंपरा डैश द्वारा स्थापित किया गया? किसने गजल गाने की परंपरा को स्थापित किया? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजरत अमीर खुसरो। ओके, हजरत अमीर खुसरो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा 311 नंबर क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 के निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके योगदान के लिए गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनकही। ठीक है, अनकही। ओके। उसके बाद हमारा 312 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत के विश्व स्तर पर प्रसारित संगीतकार रिकी कैच, क्या नाम है? रिकी कैच। ओके, रिकी कैच को निम्नलिखित में से किस एल्बम का निर्माण के लिए 57वां ग्रामी पुरस्कार मिला? 57 ग्रामी पुरस्कार मिला। ये आपका हो जाएगा विंड्स ऑफ शमशेरा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शांता और बीपी धनंजयन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, आगे भी पढ़ा है आप लोगों ने। शांता और बीपी धनंजयन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020 से 21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाएगा शांता और बीपी धनंजयन, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। उसके बाद 314 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मंजमा जोगती वर्ष डैश में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019। ठीक है, तो हम लोग ट्रांसजेंडर के दो महिला का नाम पढ़े। एक क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा नर्तकी नटराज। ठीक है, याद रखना, नर्तकी नटराज। ओके। और एक क्या है? ये वाला जो अभी हम लोग पढ़े, क्या है? पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी? ये हो जाएगा आपका मंजमा जोगती, जिसको वर्ष 2009 में नृत्यंगना है, जिसे 2009 में पहली सम्मान प्राप्त हुआ। ये कौन से नृत्य से है ये आपको याद रखना है। ये आपका हो जाएगा जोगाती नृत्य। ठीक है, ये देखिए जोगाती नृत्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं 315 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने मोहिनी अट्टम में के इतिहास और नृत्य संरक्षण पर 2 पुस्तकें लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ओके, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद 316 नंबर क्वेश्चन है, आगरा घराने के मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थे। ठीक है, मलका जान, ये आपका हो जाएगा वाजिद अली शाह। ओके, वाजिद अली शाह। उसके बाद 317 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राम सरिता लिखा है। राम सरिता, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिंतरमन रघुनाथ व्यास। चिंतरमन रघुनाथ व्यास। उसके बाद 318 नंबर क्वेश्चन है, उमा शर्मा, ये आपको पढ़ा है आप लोगों ने। उमा शर्मा, देखिए इंडियन नाम है, नॉर्थ इंडियन टाइप का नाम है, तो क्या हो जाएगा, कथक। ओके, उमा शर्मा कथक से रिलेटेड है। उसके बाद 319 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सतरस, देखिए सतरस का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया। देखिए सतरस कैसा सुनाई दे रहा है, क्षत्रिया के जैसा। क्षत्रिया कहाँ का है, असम का, तो क्षत्रिया असम का है। तो इनमें से कौन सा नाम रिलेट कर सकता है, ये हो जाएगा श्रीमन शंकर देव, जो 15वीं सेंचुरी में इसका पहला ये नृत्य का आविष्कार किया। तो सतरस से आप लोग क्षत्रिया याद रखना। उसके बाद 320 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए भूपेन हजारिका, ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, भूपेन हजारिका आपका हो जाएगा असम। भूपेन हजारिका असम। तो यहाँ पे शंकर देव, ये जो क्षत्रिय है हम लोग पहले पढ़े, शंकर देव ये भी असम है, और यहाँ पे भूपेन हजारिका ये भी असम हो जाएगा। एक मिनट। उसके बाद 321 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कलामंडलम खेमावती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है, कलामंडलम खेमावती। ठीक है, कलामंडलम खेमावती, ये भी आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा से याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद सी.बी. चंद्रशेखर। तो चांद कहाँ उठता है, कहाँ शिखर में रहता है, भारतनाट्यम में, ऐसे याद रखना है, भारतनाट्यम में, मतलब भारत में। ठीक है, ये जो अभी स्क्रीन रिकॉर्डर में यूज़ करना नया है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट ये बहुत अच्छा है इसलिए मैंने यूज़ किया, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। उसके बाद 323 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रामी जीता। उनका एल्बम बीट्स ऑफ शमशेरा, हम लोग पहले ही पढ़े, बीट्स ऑफ शमशेरा एक दक्षिण अफ्रीका बांसुरी वादक राउटर केलरमन के सहयोग से बनाई थी। रिकी केज हो जाएगा आपका, हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े, बीट्स ऑफ शमशेरा, रिकी केज। उसके बाद 324 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के समारोह लिए संरक्षण दी। ये आपका हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 325 नंबर क्वेश्चन कहला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका ये गजल, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, मल्लिका ये गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता है, जो और 15वें वर्ष के आयु में भारत के कोकिला सरोजिनी नायडू, तो भारतीय कोकिला कौन है ये भी याद रखना है, सरोजिनी नायडू द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुआ। ये आपका हो जाएगा बेगम अख्तर, ऑप्शन नंबर बी, बेगम अख्तर। उसके बाद 326 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण मिला। देखिए 1981 में पद्मश्री और पद्म भूषण मिला 2003 में, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, उसके बाद 327 नंबर क्वेश्चन है, पद्मा भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है, कनक रेले। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम, कनक रेले मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। उसके बाद 328 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्था नर्तकी जिसको रेसिडेंट डांसर या निवासी नर्तकी के रूप में किसे पहचाना जाता है, ये हो जाएगा आपका यामिनी कृष्णमूर्ति। याद रखना है आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति, बहुत बार रिपीट हो रहा है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, भारतनाट्यम से संबंधित, दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही संबंधित है।
उसके बाद 329 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारत के किस संगीत निर्देशक जोड़े को 2015 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 सूची में अपनी शुरुआत की? ये हो जाएगा अजय अतुल। उसके बाद 330 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो ये हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व। उसके बाद 331 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान गायिका अला जिल्लाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा लोकगीत। ओके, ऑप्शन नंबर बी लोकगीत। उसके बाद 332 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामा वैद्यनाथन को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या नाम है? रामा वैद्यनाथन। देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारतनाट्यम। देखिए ऐसे पढ़िए, रामा वैद्यनाथन भारतनाट्यम, तो आपका रिदिम पकड़ लीजिए ऐसे, रामा वैद्यनाथन भारतनाट्यम, 2 बार कीजिए हो जाएगा आपका। उसके बाद 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई, देखिए तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोक संगीत से संबंधित है? तीजन बाई हो जाएगा आपका पंडवानी का कहाँ का है? ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़। उसके बाद प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री मीनाती मिश्रा को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य में उनके योगदान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मीनाती मिश्रा, तो क्या हो जाएगा? ओडिसी। मैंने ट्रिक्स बताया था, मीनाती मिश्रा का स से ओडिसी, ऐसे याद रखिए। उसके बाद 335 नंबर क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र सोनल मानसिंह और गीता महलिक इनमें से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? देखिए केलुचरण महापात्र आपको याद रखना है, सोनल मानसिंह याद रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपका हो जाएगा ओडिसी। और केलुचरण महापात्र ने अपने पत्नी और बीवी के साथ कौन सा एकेडमी का स्थापना किया? ये भी याद रखना है, ये है सृजन। ओके, सृजन, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 336 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? संगीतकार मतलब सिंगर का है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका MS सुब्बलक्ष्मी। रविशंकर पूछे तो ये हो जाएगा ग्रामी पुरस्कार विजेता, पहला ग्रामी पुरस्कार विजेता, ठीक है। उसके बाद 337 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित पंडित शंभू महाराज, देखिए महाराज तो क्या हो जाएगा? कत्थक, शंभू महाराज कत्थक। उसके बाद 338 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयपुर घराने के भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखिए दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? ये भी आपको याद रखना है, पद्म विभूषण। पहला क्या है? भारत रत्न, पहला है भारत रत्न और दूसरा है पद्म भूषण। ये कब मिला था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2002, अर्थात 2002। ओके, 2002 में इनको मिला था। उसके बाद 339 नंबर क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम, हम पढ़े हैं पद्मा सुब्रमण्यम, हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। उसके बाद 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी कौन से घराने से संबंधित है? भीमसेन जोशी कौन से घराने से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका किराना घराना, भीमसेन जोशी किराना घराना, ठीक है, किराना घराना। उसके बाद 341 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला? डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है, 2017 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये आपका हो जाएगा सुजाता महापात्र। उसके बाद 342 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु कीचपदम कुमारन नायर भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है? क्या नाम है? कीचपदम कुमारन नायर। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथकली। ओके, देखिए कीचपदम से कथकली, मैं आपको ऐसे रिलेट कर दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा, विश्वास रखिए आप याद रहेगा। कीचपदम कुमारन, देखिए 2 का है से कथकली, ठीक है। उसके बाद
343 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू। देखिए शोभा नायडू, शोभा नायडू देश नर्तकी थी। शोभा नायडू, शोभा नायडू कुचिपुड़ी, शोभा नायडू कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है पता है ना? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओके, कहाँ का पुरी उड़ गया, ऐसे याद रखिएगा। आंधी में कौन सा, कहाँ आंधी में क्या उड़ गया? पूरी उड़ गया। आंधी में क्या उड़ गया? कुची पूरी उड़ गया, कुची सी पूरी उड़ गया। उसके बाद 344 नंबर क्वेश्चन है, अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी। देखिए जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जतिन गोस्वामी, हो जाएगा आपका छौ। जतिन गोस्वामी आपका हो जाएगा, सॉरी जतिन गोस्वामी हो जाएगा क्षत्रिय। जतिन गोस्वामी क्षत्रिय, क्षत्रिय कहाँ का है? असम का। ओके, उसके बाद 345 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्वी भारत के अर्थशास्त्रीय नृत्य छौ में उनके उत्कृष्ट के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये आपका हो जाएगा मकरध्वजा दरोगा, मकरध्वजा दरोगा। इसके बाद 346 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन करने और विशेष रूप में विकलांग बच्चों के लिए लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत हम या HUM हम के माध्यम से संदर्भ, हम के माध्यम से संदर्भ और सार्वभौमिकता की स्थापना की? ये हो जाएगा संदीप दास। तो विकलांग के लिए हम की मदद से कौन किया? संदीप दास। उसके बाद 347 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्यागोरा अटकर, विद्यागोरा अटकर देश शास्त्र नृत्य से रूप से जुड़ी हुई है। विद्यागोरा अटकर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक। ओके, ऑप्शन नंबर डी कथक, विद्यागोरा अटकर कथक। ठीक है, उसके बाद 348 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंडित भीमसेन जोशी हो जाएगा हिंदुस्तानी संगीत गायक। ओके, हिंदुस्तानी संगीत गायक। और कौन सा, वो भी आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था, ख्याल गायक थे, ख्याल के रूप में, गायन के ख्याल रूप के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 349 नंबर क्वेश्चन है, गुरु M.K. सरोजा को, गुरु M.K. सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य में निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गुरु M.K. सरोजा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। M.K. सरोजा, देखिए एम है, एम से भरतनाट्यम, म से M.K. सरोजा भरतनाट्यम। उसके बाद 350 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक बी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, पद्मश्री से सम्मानित किया गया बी सत्यनारायण शर्मा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। 351 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों और गायकों में से मद्रास के मोजट उपनाम के लोकप्रिय है जो है को 2009 में द टाइम के दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से सूची में रखा गया? ये हो जाएगा AR रहमान, AR रहमान। इसके बाद 352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। देखिए वेदांतम कुचिपुड़ी, वेदांतम कुचिपुड़ी होगा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी। उसके बाद अलमेल बल्ली, अलमेल बल्ली को डैश नृत्य शैली के शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम, अलमेल बल्ली भरतनाट्यम। उसके बाद 354 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार, प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ हुआ था? ये आपका हो जाएगा खंडवा, खंडवा में हुआ था। उसके बाद 355 नंबर क्वेश्चन है, मगुनी चरण दास, मगुनी चरण दास, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मगुनी चरण दास, ये हो जाएगा आपका गोटी पुआ, गोटी पुआ। उसके बाद 356 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक है? कथक नृत्य के 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालका प्रसाद, कथक के प्रतिपादक है। अगर आपका कहेगा क्षत्रिय का प्रतिपादक 15वीं शताब्दी में, तो वो हो जाएगा शंकरदेव। ठीक है,
उसके बाद 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम से संबंधित है, देखिए ये हो जाएगा नर्तकी नटराज, क्योंकि बिरजू महाराज कथक है, केलुचरण महापात्र असम के है, बिपिन सिंह मणिपुरी है। तो आपको ऑप्शन छांटने में ऐसे मदद होगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। नर्तकी नटराज हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। उसके बाद 358 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों की पेश किया, पश्चिमी धुनों को पेश किया, जिन्हें लोकप्रिय रूप में पंचम दा के नाम से जाना था। ये हो जाएगा राहुल देव बर्मन, राहुल देव बर्मन। उसके बाद 359 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नर्तकी को 1968 में मेक्सिको की बैलेट फोल्कोरिको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मेक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेक्सिको सरकार द्वारा मिला था, ये हो जाएगा मीनालिनी, सॉरी वेट, हाँ तो ये हो जाएगा मीनालिनी साराभाई, ठीक है, मीनालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक अल्लाह रखा खान के पुत्र है, ठीक है। अल्लाह रखा खां या अल्लाह रखा कुरैशी का पुत्र है। उसके बाद 361 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी शंकर कौन से घराने के शास्त्रीय गायक थे। लक्ष्मी शंकर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पटियाला घराना, ठीक है। 362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाते हैं, जिन्हें संगीत के उनके योगदान के लिए 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी, ठुमरी की रानी गिरिजा देवी। उसके बाद 363 नंबर क्वेश्चन है पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया एक डैश नर्तकी है। पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया एक, ये आपका हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया एक कथक नर्तकी है। कुमुदिनी क से कथक, कुमुदिनी लाखिया ये हो जाएगा आपका कथक। उसके बाद 364 नंबर क्वेश्चन है राजकुमार सिंहजीत सिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गए थे। ये हो जाएगा मणिपुरी, राजकुमार सिंहजीत सिंह मणिपुरी। उसके बाद 365 नंबर क्वेश्चन है मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक। संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। यह हो जाएगा जयपुर अतरौली घराना। उसके बाद 366 नंबर क्वेश्चन है लोक नृत्य रूप में पंथी कहाँ का, छत्तीसगढ़ में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राधेश्याम बारले, डॉक्टर राधेश्याम बारले। उसके बाद 367 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बी सत्यनारायण शर्मा। 367 नंबर क्वेश्चन बी सत्यनारायण शर्मा, हम अभी पढ़े बी सत्यनारायण शर्मा कहाँ का है, ये हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, ओके, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। उसके बाद 368 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए पंडित बिरजू महाराज एकदम सही है, केलुचरण महापात्र ओडिसी सही है, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी होगा, ये गलत है, और उदय शंकर ये फूजन नामक एक वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये कुचिपुड़ी ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा मणिपुरी, ठीक है। उसके बाद 368 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पद्मभूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंती ने भारतनाट्यम नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया। ये हो जाएगा पद्म सुब्रमण्यम। उसके बाद 370 नंबर क्वेश्चन है लता मंगेशकर को भारत रत्न, देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न कब मिला था, ये हो जाएगा भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न लता मंगेशकर को मिला था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2001, ठीक है। भारत रत्न एक क्वेश्चन है लता मंगेशकर के रिलेटेड, 2001 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। और एक क्वेश्चन है अभी आएगा, देखते रहिएगा। उसके बाद 371 नंबर क्वेश्चन है विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ओडिसी नृत्य उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इलियाना सिराडिस्टो। उसके बाद 372 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। ये आपका हो जाएगा इंदौर, ओके, इंदौर, और किशोर कुमार खंडवार। मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे जिससे आपको याद रहे। उसके बाद 373 नंबर क्वेश्चन है भारत के सुप्रसिद्ध वैकित्व MS सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये हो जाएगा कर्नाटक संगीत के भारत रत्न से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद
374 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपने पुत्र के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में फॉर पीस शांति के लिए राग बजाया? शांति के लिए राग बजाया, ये हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान। ओके, और उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरोद वादक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 375 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इलियाना सिटारिस्टो इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादिका निम्नलिखित से किस नृत्य में उनके प्रमुख योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह हो जाएगा ओडिसी, अभी हम पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 376 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह, जगजीत सिंह इनमें से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जगजीत सिंह हो जाएगा आपका गजल। ठीक है, जगजीत सिंह गजल, ऑप्शन ए। उसके बाद 377 नंबर क्वेश्चन है, डैश को मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा, क्या उपाधि? हंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए हंजाबा और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला? गुरु बिपिन सिंह। ओके, गुरु बिपिन सिंह मणिपुर नृत्य के थे। उसके बाद 378 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रामी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत। ओके, 379 ना क्वेश्चन है, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गाचरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार थे? गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार विजेता दुर्गाचरण रणवीर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। ओके, इसके बाद 389 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक है? ख्याल गायन शैली के बनारस घराने से संस्थापित है, ये आपका हो जाएगा पंडित गोपाल मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक प्रसिद्ध पार्श्व भारतीय गायिका लता मंगेशकर को, देखिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? पद्म विभूषण। तो भारत रत्न कब मिला? 2001। ठीक है, और पद्म विभूषण कब मिला? ये आपका हो जाएगा 1999। ओके, 1999। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने से है? इंदौर घराने से है उस्ताद आमिर खान। ठीक है, उस्ताद आमिर खान। उसके बाद 383 नंबर क्वेश्चन है, अनूप जलोटा भारतीय संगीत में से श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? तो अनूप जलोटा है कौन से श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, भजन। अनूप जलोटा भजन। ठीक है, और जगजीत सिंह हम कुछ देर पहले पढ़े, जगजीत सिंह हो जाएगा गजल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका सराभाई डैश के सबसे प्रसिद्ध नृत्य किया? ये हो जाएगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। और मिनली सराभाई बोलेगा तो ये हो जाएगा कथक और भरतनाट्यम। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसभा घराने से संबंधित नहीं है? ये आपका हो जाएगा उस्ताद फतेह अली खान, ये रामपुर घराने से संस्थापित नहीं है। उसके बाद ये पटियाला घराने से, ये भी याद रखना है, पटियाला घराने से है। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं पढ़ रहे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग थियोरिटिकली ये पूरा आपको क्लैरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद 386 नंबर क्वेश्चन है, एल्बिनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला? क्या नाम है? एल्बिनो देवी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। देखिए एल्बिनो देवी न है ना, मणिपुरी में भी न है, एल्बिनो देवी मणिपुरी। ठीक है, आपको ऐसा हो सकता है कुचिपुड़ी लगेगा, ओडिसी लगेगा। ठीक है, आपको ये याद है बिनो में न है और मनी में भी न है, ऐसे आपको माइंड में आप फिक्स करते रहेगा तो आपका बार बार रिपीटेशन से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 387 नंबर क्वेश्चन है, 1976 में नाट्य तरंगिनी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल डैश द्वारा किया गया? ये हो जाएगा राधा और राजा रेड्डी। और रिवीजन करते रहना दोस्तों, रिवीजन करते रहना। एक बार 100 क्वेश्चन करने के बाद उसको नेक्स्ट दिन आप 100 क्वेश्चन करने से पहले एक बार इस वीडियो को फिर से 2x करके एक बार देख लीजिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगा।
उसके बाद 388 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत को ग्रामी पुरस्कार से लिए नामांकित नहीं किया गया? देखिए नहीं किया गया, लता मंगेशकर, नहीं किया गया लता मंगेशकर। उसके बाद 389 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य रूपों मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम, क्या है? रमाली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रमाली बिन इब्राहिम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2018 में, 2018 में। उसके बाद कलामंडलम राजन, देखिए कलामंडलम राजन, देखिए यहाँ पे कलामंडलम राजन, यहाँ पे कहीं पे भी मोहिनीअट्टम है नहीं है ना, तो आपको सीधा कथकली करना पड़ेगा। कलामंडलम कथकली, ठीक है, कथक नहीं कथकली। ओके, कथक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ इंडिया का, तो नाम नॉर्थ इंडियन है क्या? देखिए आप लोग देखिए साउथ इंडियन नाम है, तो ये आपका हो जाएगा कथकली। उसके बाद 391 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है, देखिए कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम सही है। सोनल मानसिंह यहाँ पे मणिपुरी है। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्बा, अच्छा सही है बोला ना, सही है बोला तो ये आपका हो जाएगा, सही है। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्बा हम लोग देखे कि सही नहीं है, हम देखे, सॉरी। तो उसके बाद 392 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद हड्डू खान उस्ताद नाथू खान कौन से घराने से? देखिए हड्डू खान और उस्ताद नाथू खान, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना। उसके बाद 393 नंबर क्वेश्चन है, पद्म भूषण और विभूषण और भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा संगीत, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी संगीत। नृत्य तो नहीं होगा, संगीत होगा, ठीक है। और किशोरी अमोनकर कौन से घराने से? जयपुर अतरौली घराना, याद रखना है, जयपुर अतरौली घराना। 394 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन? निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन मिको आर्ट, सिकुड़ी अडेपोजू और जियोवानी हिडाल्गे के साथ प्लैनेट ड्राम नामक बैंड के हिस्सा था, जिसके पहले एल्बम का सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 में ग्रामी अवार्ड मिला? देखिए ड्राम बोला ना, तो सीधा कर दीजिए जाकिर हुसैन, ओके, जाकिर हुसैन। उसके बाद 395 कट्टकल शिवरमन निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? यहाँ पर भी देखिए क्या है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथकली है। तो यहाँ पे आपको याद है कोट्टकल, यहाँ पे मोहिनीअट्टम नहीं कथकली होगा। शिवरामन, देखिए शिवरामन है तो कथकली करना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। कोट्टकल शिवरामन, ये हो जाएगा आपका कथकली। उसके बाद 396 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को उसके नृत्य रूप के से गलत मिलान किया गया है? माधवी मिडुल ओडिसी, नंदिनी सिंह कथक, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी और सरस्वती सेन भरतनाट्यम। ये आपका गलत है, सरस्वती सेन आपका हो जाएगा कथक। नाम देखिए नॉर्थ इंडियन टाइप का है, तो ये भरतनाट्यम नहीं होगा, ये कथक होगा। बाकी सब सही सम्मिलित है, ये गलत था। उसके बाद 397 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था का स्थापना किया? कलाश्रम, ये आपका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। तो कौन से नृत्य से थे? घराने से, सॉरी नृत्य से ये आपका हो जाएगा कथक, ठीक है, कथक। उसके बाद 398 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों से विलय किया तथा 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 2007 से सम्मानित किए गए, उनका नाम है उस्ताद देबू। उसके बाद 399 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कला पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पर 399 नंबर जो क्वेश्चन है, 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नकद पुरस्कार मिला? ये आपका हो जाएगा 3 लाख। संगीत नाटक में 3 लाख मिला जो विनर था। उसके बाद मन्ना दे किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? मन्ना दे को मिला है 2007 में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला 2007 में। उसके बाद 401 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में अकादमी पुरस्कार, देखिए हम लोग
पहले क्या पढ़े, साहित्य अकादमी के लिए 3 लाख मिला, तो यहाँ पे अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार मिला, ये हो जाएगा 1 लाख। साहित्य बोलेगा तो 3 लाख, अकादमी बोलेगा तो 1 लाख। ओके, 402 नंबर क्वेश्चन, 402 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की, ये हो जाएगा 2006। ठीक है, 2006। उसके बाद 403 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1999। ठीक है, जब हमारा लता मंगेशकर को भी यहाँ पे भारत रत्न मिला था। ठीक है, सॉरी 2001 में मिला था लता मंगेशकर को, तो उसके ठीक 2 साल पहले। ओके, याद रखना है। 404 नंबर क्वेश्चन है श्री सन्मुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार कब स्थापित किया गया, ये हो जाएगा 2002। उसके बाद 405 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा कठपुतली में कालिदास सम्मान नहीं प्रदान किया जाता। उसके बाद 406 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ग्रामी पुरस्कार विजेता है, हम लोग पढ़े पंडित रविशंकर। उसके बाद 407 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बी हरबनाथन जिन्हें 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया डैश थे, ये हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। ठीक है, वैद्यनाथन भरतनाट्यम। उसके बाद अच्छा वैद्यनाथन बोले हरबनाथन। उसके 408 नंबर क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित में से किस प्रतिपादक ने किसे 2004 में फ्रांस सरकार से चेवलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला, ये हो जाएगा आपका बी नंबर सोनल मानसिंह। 408 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भरतनाट्यम नृत्य के निम्नलिखित प्रतिपादकों में से किसे 2004 में फ्रांस सरकार से चेवलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला, ये हो जाएगा अलमेल वल्ली। उसके बाद 409 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलेमामनी पुरस्कार भारत के निधि में से किस राज्य में दिया जाता है, कलेमामनी हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। उसके बाद 410 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2017 में दीपिका रेड्डी, देखिए रेड्डी को नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ, कौन से नृत्य के लिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, रेड्डी कुचिपुड़ी। ठीक है, हम लोग राजा रेड्डी ठीक है का नाम पढ़े कुछ देर पहले, तो वो भी कुचिपुड़ी है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद 411 नंबर क्वेश्चन है अलामेल बल्ली 2004 में डैश सरकार के ओर से चेवलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड मिला, अभी पढ़े हम लोग किस सरकार से, फ्रांस के सरकार से। उसके बाद 412 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है, प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान प्रदान करता है एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, उसके बाद 413 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय नृत्यांगना को 1977 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया, सबसे बड़ा सम्मान है फ्रेंच पाल्मे डी ओर, ये हो जाएगा आपका मल्लिका सराभाई। ठीक है, मल्लिका सराभाई को आपको मिला था। देखिए फ्रेंच सरकार द्वारा अगर लेटर्स ऑफ द जो पहले वाला था वो अलामेल बल्ली हो जाएगा। ठीक है, चेवलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड ये आपका बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा अलामेल बल्ली, बट अगर ये बोलेगा पाल्मे डी ओर ये आपका बोलेगा तो ये हो जाएगा मल्लिका सराभाई। उसके बाद AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए 2009 में अकादमी पुरस्कार मिला, ये हो जाएगा स्लमडॉग मिलियनेयर। उसके बाद 415 नंबर क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, उसके बाद 416 नंबर क्वेश्चन है भारत मुनि सम्मान कौन देता है, ये हो जाएगा नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। ओके, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र। 417 नंबर क्वेश्चन है ग्रामी पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय महिला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पुरुष बोलेगा रविशंकर, महिला हो जाएगा यहाँ पे तन्वी शाह, ऑप्शन नंबर डी तन्वी शाह। उसके बाद 418 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की, ये भी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश MP। ओके,
मध्य प्रदेश MP। और एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर मध्य प्रदेश बोलेगा तो ये तो होगा ही, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे लता मंगेशकर पुरस्कार तो होगा, उसके साथ साथ आपका कालिदास सम्मान भी होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 419 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक ने 1993 में राय कुड्डूर के साथ अपने एल्बम द मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रामी अवार्ड जीता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व मोहन भट्ट। ओके, उसके बाद 420 नंबर, 420 नंबर से नया एक चैप्टर स्टार्ट होता है, संगीत और वाद्य यंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको याद बहुत अच्छे से सुनना है। तो 420 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि संतूर के एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ये हो जाएगा शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। उसके बाद 421 नंबर क्वेश्चन है, E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र डैश से जुड़े हुए हैं? ये हो जाएगा घाटम, सुब्रमण्यम घाटम, म से घाटम ऐसे। उसके बाद 422 नंबर क्वेश्चन है, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय, ये हो जाएगा आपका सितार वादक थे, राजीव जनार्दन सितार वादक। ओके, राजीव जनार्दन सितार वादक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? ये हो जाएगा आपका नागाई और मुरलीधरन, नागाई और मुरलीधरन। ओके, उसके बाद 424 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित भवानी, जय भवानी, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक है? पखावाज, पखावाज वादक है। उसके बाद यहाँ पे 425 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 425 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलाकार निधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वायलिन वादक है। ठीक है, मोहनन चंद्रशेखरन, न से वायलिन, चंद्रशेखरन मेरे साथ बोलिए वायलिन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 426 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बजाने का लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा वीणा, बालचंदर बीना, MS बालचंदर बीना। ओके, उसके बाद 427 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड। देखिए ये आपको याद है ना, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय तबला वादक है। देखिए ऐसे आपको याद रखना है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड तबला के लिए होता है, तो इससे जुड़े हुए सब कुछ तबला वादक होंगे। ठीक है, ये विक्रम घोष संगीतकार थे, उसके साथ साथ तबला वादक भी थे। उसके बाद 428 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पद्म भूषण से सम्मानित उमायलपुरम के शिवरमन एक डैश वादक है? ये हो जाएगा आपका मृदंगम। देखिए के शिवरमन मृदंगम, के शिवरमन मृदंगम, दो तीन बार बोलिए, हो जाएगा। उसके बाद 429 नंबर क्वेश्चन है, अली अकबर खान, अली अकबर खान, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ कौन से वादक है? सरोद वादक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 430 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के एक तबला वादक है? पंडित आनंद गोपाल तबला, देखिए गोपाल तबला, गोपाल तबला वादक, गोपाल ल से तबला वादक। उसके बाद 431 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार शंकूर खान, शंकूर खान, देखिए शंकूर हम किस लिए बोल रहे हैं? देखिए आप लोग इमेजिन किए, यहाँ पे एक डॉट है तो आपको याद होगा शंकूर खान या शकूर खान हो जाएगा आपका सारंगी, ऐसे याद रखना है। उसके बाद 432 नंबर क्वेश्चन है, तीताराम शर्मा, तीताराम शर्मा, तीताराम शर्मा डैश से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती है? तीताराम शर्मा पखावाज, तीताराम शर्मा पखावाज, भवानी शाह हम पहले पढ़े, भवानी, वो भी हो जाएगा पखावाज। उसके बाद 433 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय ताल वादक भेटाकुडी हरिहर विनयकरम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के लोकप्रिय बनाने का लिए जाना जाता है? ये हो जाएगा घटम। देखिए विनयकरम, म से घटम, ऐसे। ओके, उसके बाद 434 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखलाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? अनोखलाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है,
ये भी आपका हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका तबला। ठीक है, अनोखलाल मिश्रा तबला। देखिए अनोखलाल ल से तबला, आपको रिलेशन मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा मेरा वीडियो देखिए, रिलेशन आपको कर दूंगा मैं जितना हो सके। उसके बाद 435वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है मृदंगम। रजना स्वामीनाथन मृदंगम, रजना स्वामीनाथन मृदंगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 436वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सारंगी वादक को के रूप में जाना जाता है? सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी उस्ताद बुंदू खान। देखिए डॉट है ना यहाँ पर, देखिए मैं जो ट्रिक्स बोलूंगा आपको वर्क करेगा। बुंदू खान डॉट है यहाँ पर, सारंगी में भी डॉट है, तो आपको ऐसे रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद 437वां क्वेश्चन है, पद्म भूषण सरकार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक सारंगी वादक है। साबरी खान, आपको क्या इमेजिन कर रहा है? साबरी खान, उस्ताद साबरी। आपको पॉइंट अपने मन से इमेजिन करेगा, लेना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे शंकूर खान हम लोग पॉइंट ऐड कर दिए, यहाँ पर भी आपको पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रख पाओगे। उसके बाद 438वां क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बुद्धदेव दास गुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक। बुद्धदेव दास, श से सरोद, स से सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक। उसके बाद 439 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? ये हो जाएगा आपका बागेश्वरी कमर, शहनाई वादक है बागेश्वरी कमर। और बिस्मिल्लाह खान भी है, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद 440 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है? सितार वादक है शाहिद परवेज, सितार वादक शाहिद परवेज। शिव कुमार शर्मा याद है ना, संतूर वादक। उसके बाद 441 नंबर क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष। निखिल ज्योति घोष तबला। देखिए ल से तबला हो गया ना रिलेशन, निखिल तबला, निखिल तबला। उसके बाद 442 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? ये आपका हो जाएगा उस्ताद हमरत खान। और एक और मैं नाम बता देता हूँ, याद रखना, अन्नपूर्णा देवी। ये भी सुरबहार से रिलेटेड है, अन्नपूर्णा देवी। और यहाँ पे महारत किसने हासिल किया? उस्ताद इमरत खान, इमरत खान। 443 में क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायकरम। देखिए विनायकरम घाटम, ऑप्शन डी घाटम। उसके बाद 444 नंबर क्वेश्चन है, पंडित पन्नालाल घोष। देखिए पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, एक बांसुरी वादक है। बांसुरी है ना, हाँ। देखिए पन्नालाल, आपको याद रखना है पन्नालाल, ये कृष्ण का एक नाम है, ऐसे याद रखना है। पन्नालाल क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है। उसके बाद लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वायलिन। देखिए लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन, न से वायलिन। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन वायलिन, ऐसे 2-3 बार पढ़िए, हो जाएगा। जो ट्रिक्स नहीं बन रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। उसके बाद 446 नंबर क्वेश्चन है, हफीज अली खान। देखिए हफीज अली खान हो जाएगा सरोद वादक। हफीज अली खान, हफीज ऐसे कीजिए, हफीज, हफीज। लास्ट आप लोग एस करिए, जेड नहीं, एस करिए, हफीज, एस से सरोद, एस से सरोद। देखिए यहाँ पे डॉट तो कहीं नहीं है, तो सरोद होगा, हफीज सरोद। उसके बाद पंडित सपन चौधरी, पंडित सपन चौधरी तबला। पंडित, देखिए त से तबला, पंडित, पंडित ना, ये देखिए पंडित, पंडित, यहाँ पे टी से तबला होता है ना, पंडित सपन चौधरी तबला। उसके बाद 448 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए कुमार गंधर्व गिटार है, जिया मजुद्दीन डागर रुद्रबीना, कादरी गोपाल नाथ सैक्सोफोन और बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट। ये हो जाएगा कुमार गंधर्व गिटार नहीं है, ये भी एक वोकलिस्ट है, मतलब सिंगर है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 449 नंबर क्वेश्चन है, घाटम एक डैश है। तो घाटम क्या है? बड़े आकार वाले संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन,
जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा घाटम, ऑप्शन ए। उसके बाद 450 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र से बजाया करते हैं? ये हो जाएगा वायलिन। देखिए द्वारम वेंकट स्वामी नायडू, नायडू न से वायलिन, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू वायलिन। उसके बाद 451 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य नहीं है? देखिए ताल वाद्य मतलब जिसके ऊपर एक ताल दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तो यहाँ पे ताल वाद्य कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा सरोद, ठीक है, ये तार वाला यंत्र है, ठीक है। उसके बाद 452 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है? देखिए मंगल वाद्य यंत्र को शहनाई कहा जाता है, क्योंकि शादी ब्याह में इसको शुभ माना जाता है। तो ऐसे याद रखना, मंगल वाद्य शहनाई। ओके, बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक उत्कृष्ट हस्ती है इसका। 453 नंबर क्वेश्चन है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से जुड़ी हुई है? यह है विष्णुपुर घराना, ठीक है, विष्णुपुर घराना, ध्रुपद शैली विष्णुपुर घराना। 454 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप में एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? ये आपका हो जाएगा सारंगी, सारंगी धनुषाकार है, ठीक है, सारंगी धनुषाकार है। उसके बाद 455 में क्वेश्चन है पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्य के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले तलवार जैसे वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कहाँ किया जाता है तलवार जैसे वाद्य यंत्र को? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ये पुजारियों के द्वारा ये जो वाद्य यंत्र है जो तलवार जैसे दिखता है ऐसे, तो उसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 456 नंबर क्वेश्चन है कमाईजा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जो कि मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। मंगनियार एक जाति है, इसके द्वारा बजाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिम राजस्थान में। ओके, पश्चिम राजस्थान, वेस्ट राजस्थान में। उसके बाद चिंकारा एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है। चिंकारा कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तार वाला वाद्य यंत्र है चिंकारा। उसके बाद एक तार वाला वाद्य यंत्र है, ठीक है, एक तार वाला, वन वायर है, ठीक है, आपको याद रखना है, वन ही वायर है, मतलब एक तारा के जैसा है, ठीक है, एक तारा के जैसा है, वन वायर। उसका पैना, पैना नामक पारंपरिक बंधन साधन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पैना हो जाएगा आपका मणिपुर, पैना मणिपुर। उसके बाद 400 यहाँ पे हो गया ये वाला। उसके बाद 459 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राजस्थान राज्य के संगीत वाद्य यंत्र करताल डैश श्रेणी में आता है? करताल आता है ईडियोफोन श्रेणी में, ईडियोफोन श्रेणी में आता है करताल, ईडियोफोन श्रेणी में आता है करताल। उसके बाद 460 नंबर क्वेश्चन है डैश एक एकल तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और टुम्बे का प्रयोग करके बनाया जाता है तथा अधिकांश महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक तारा, ठीक है, एक तारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है त्योहार, फेस्टिवल्स, ठीक है। तो 461 नंबर जो क्वेश्चन है फेस्टिवल रिलेटेड वो है पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये हो जाएगा बैसाखी, बैसाखी। और इस बैसाखी दिन की जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड वो हुआ था ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 10वें गुरु जो थे उसने एक खालसा पंथ गठन किया था, ये भी याद रखना है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद 462 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने मनाया जाता है? अगस्त सितंबर के महीने मनाया जाता है ओणम। कहाँ पर? केरल पर, केरल पर, ठीक है। उसके बाद 463 नंबर क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव मनाया जाता है? रण उत्सव राजस्थान, रण उत्सव रण उत्सव गुजरात, रण उत्सव गुजरात, रण उत्सव गुजरात। ओके, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा पूर्णिमा श्रावण मास, पूर्णिमा श्रावण मास। उसके बाद 465 ना क्वेश्चन है झारखंड में सरहुल पर्व, सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु, ठीक है, सरहुल बसंत ऋतु। उसके बाद 466 नंबर क्वेश्चन हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपको याद रखना है, नागालैंड में। तो कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये हो जाएगा 10 डेज मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का उत्सव है। उसके बाद 467 नंबर क्वेश्चन है
इस्लामिक नववर्ष के शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम, ये आपको याद रखना है, मुहर्रम, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 468 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में विजय उत्सव कहा जाता है? विजय उत्सव कहा जाता है किस उत्सव को? ये हो जाएगा हम्पी महोत्सव। तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये भी याद रखना है। उसके बाद 469 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिब्बती, जिसको तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 470 नंबर क्वेश्चन है, शेर ए गुल फरेसान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये हो जाएगा दिल्ली, शेर ए गुल दिल्ली। उसके बाद 471 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु का नववर्ष पुंथाडु। ओके। 472 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये हो जाएगा गारो जनजाति, ऑप्शन नंबर बी, गारो जनजाति। उसके बाद 473 नंबर क्वेश्चन है, उगाड़ी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगाड़ी त्योहार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। उगाड़ी त्योहार आंध्र प्रदेश। उसके बाद 474 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला प्रथागत नृत्य उत्सव कागवेद नृत्य किस महीने मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर। कागवेद कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। कब? दिसंबर में। उसके बाद 475 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव मनाया जाता है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको दिखने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम बता देते हैं, मध्य प्रदेश लिखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 476 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्य में उगाड़ी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका चैत्र महीना। चैत्र महीना में ये जो उगाड़ी त्योहार, ठीक है, उगाड़ी त्योहार हम पढ़े किस राज्य में पढ़े है? ये उगाड़ी त्योहार में चैत्र महीने में मनाया जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, ये सब जगह में ये उगाड़ी त्योहार मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद 477 नंबर क्वेश्चन है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा थाई पुषम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 478 नंबर क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, जन्माष्टमी। उसके बाद नेक्स्ट 479, गुड़ी पड़वा को त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा हो जाएगा महाराष्ट्र, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। उसके बाद 480, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को डैश के नाम से जाना जाता है? ये होगा मौलाद अल नबी। एक मिनट मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको याद दिखाई देगा, मौलाद अल नबी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। नेक्स्ट 481 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विरासत स्थल के मंदिरों के भव्यता का जश्न में मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका पट्टडकल नृत्य महोत्सव। ठीक है, पट्टडकल नृत्य महोत्सव, ऑप्शन बी। 482 नंबर क्वेश्चन है, रमजान के पवित्र महीने में आखिरी दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये हो जाएगा ईद उल फितर रमजान के आखिरी दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंद उत्सव है जो असमिया नववर्ष और बसंत के शुरुआत का सूचक है? ये हो जाएगा बैहाग बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन 484 ना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोपालाष्टमी मनाई जाती है? ये हो जाएगा भाद्रपद, गोपालाष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद में। नेक्स्ट 485 ना क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? ये हो जाएगा बंगाली का जो फेवरेट होता है दुर्गा पूजा, सब लोगों का भी फेवरेट होता है दुर्गा पूजा। उसके बाद 486 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ऑप्शन डी सोलंग
ठीक है, सोलंग, ऑप्शन डी सोलंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 487 नंबर क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने आता है? देखिए एसएससी का लेवल देख सकते हैं, किस महीने होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्रावण महीना, आषाढ़ महीना। ठीक है, आषाढ़ महीना में ये जो गुरु पूर्णिमा पड़ता है, आषाढ़ महीना। रिलेशन देखिए किसके किसके साथ, हिंदुओं के साथ भी रिलेशन है, जो जैनों के साथ भी है, बौद्धों के साथ भी है। ठीक है, यह है एसएससी का लेवल, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद 488 नंबर क्वेश्चन है, तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तिरुवातिरे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल, तिरुवातिरे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? देखिए त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची पूजा, त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची पूजा। 499 क्वेश्चन, नागालैंड के अंगामी जनजाति, जनजाति वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये हो जाएगा श्रीकृष्णिया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीकृष्णिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 491, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दत्ता पोठुला पांडुगा मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका तेलंगाना, दंता पोठुला पांडुगा तेलंगाना। ठीक है, पांडुगा तेलंगाना। देखिए यहाँ पर भी डॉट है ना, यहाँ पर भी डॉट है, इससे भी आप रिलेशन कर सकते हो। उसका महावीर जयंती, सिंपल क्वेश्चन है, का एक प्रमुख त्यौहार है जैनों का, जो इतिहास हिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद 493 यहाँ पर है, 493 नंबर क्वेश्चन है, फुगड़ी कोकर्णिया क्षेत्र में किया जाने वाला एक गोवा का एक लोक नृत्य है, ये आमतौर पर निम्न में से किस हिंदू धार्मिक त्योहार में मनाया जाता है? ये हो जाएगा गणेश चतुर्थी, फुगड़ी। ठीक है, ये कब होता है? गणेश चतुर्थी के वक्त। उसके बाद 494 नंबर क्वेश्चन है, गन्नौर मुख्य रूप में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गन्नौर हो जाएगा राजस्थान, गन्नौर राजस्थान। नेक्स्ट 495 ना क्वेश्चन है, सात सुख मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सात सुख मिनसिम मेघालय, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, सात सुख मिनसिम मेघालय। नेक्स्ट 496 नंबर क्वेश्चन है, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व मध्य प्रदेश। उसके बाद 497 नंबर क्वेश्चन है, लारू काज मुख्य रूप से डैश के गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? लारू काज, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, लारू काज मध्य प्रदेश। उसके बाद 498 नंबर क्वेश्चन है, अंडों के सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान किए जाती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईस्टर, ईस्टर के वक्त अंडों का सजाने की प्रथा किया जाता है, ईस्टर। आपको ईस्टर एग ऐसे याद रखना पड़ेगा, ईस्टर, ई फॉर ईस्टर एग। 499 नंबर क्वेश्चन है, समस्का, 499 नंबर क्वेश्चन है, समक्का सरक्का जतारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500, वोतालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये हो जाएगा, ये भी तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, वोतालू देवी महाकाली की पूजा, ये भी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? देखिए गोचा महोत्सव, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ गोचा महोत्सव, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गंती उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निर्गंती उत्सव केरल, निर्गंती उत्सव केरल। 503 नंबर क्वेश्चन है, चापचार क्रूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चापचार क्रूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये हो जाएगा मिजोरम, चापचार क्रूट उत्सव मिजोरम। नेक्स्ट 504 नंबर क्वेश्चन, महावीर जयंती को के डैश के माह में मनाई जाती है? ये हो जाएगा अप्रैल के महीने में। ठीक है, महावीर जयंती अप्रैल के महीने मनाई जाती है। नेक्स्ट 505 नंबर क्वेश्चन है, याओशंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? याओशंग उत्सव हो जाएगा मणिपुर, याओशंग उत्सव मणिपुर। 506 नंबर क्वेश्चन है, सेक्रोनी महोत्सव, हम पढ़े अभी, सेक्रोनी महोत्सव हो जाएगा नागालैंड, सेक्रोनी महोत्सव नागालैंड। ठीक है, न से नागालैंड, सेक्रोनी महोत्सव नागालैंड।
नेक्स्ट 507 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 507, चीरा पांडरा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चीरा पांडा उत्सव उड़ीसा के रथ यात्रा से संबंधित है। चीरा पांडा उत्सव उड़ीसा के रथ यात्रा से संबंधित है, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। उसके बाद 508 नंबर 508, अंतर्राष्ट्रीय रेनकला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? ये हो जाएगा उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव, रेत कला, रेत कहाँ पर होगा? समुद्र में। समुद्र कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे याद रखना है। उड़ीसा में समुद्र है, केरल तमिलनाडु में भी है, बट उड़ीसा में ज्यादा है, ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 509 का क्वेश्चन है, असम के अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष डैश के महीने मनाया जाता है? अम्बुबाची त्योहार जून के महीने मनाया जाता है। अम्बुबाची त्योहार जून के महीने मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसागु उत्सव भारत के डैश राज्य में से जुड़ा हुआ है? बैसागु उत्सव असम, बैसागु उत्सव असम, बिहू से बैसागु, ऐसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 511 नंबर क्वेश्चन है, सलहस त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है? सलहस त्योहार बिहार, सलहस त्योहार बिहार। ठीक है। उसके बाद 512 नंबर क्वेश्चन है, कुमार कोम नाव तो दौड़ सितंबर में बेम्बनाड झील पर डैश उत्सव के दौरान हॉर्नबिल सबसे प्रसारित नाव दौड़ है। देखिए हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे लाहुरी, दीपावली, नरजू, ओनम। तो ये जाएगा आपका ओनम। ठीक है, ओनम में ये जो आपका जो फेस्टिवल है ओनम फेस्टिवल, यहाँ पे ये नाव दौड़ किया जा रहा है। यहाँ पे हॉर्नबिल नहीं, होने वाली लिखा हुआ है, सॉरी, होने वाली सबसे प्रसारित नाव उत्सव है। नाव उत्सव ओणम में होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, लाई हराओबा महाउत्सव डैश द्वारा किया जाता है? ये हो जाएगा मेइटिस। देखिए लाई हराओबा मेइटिस, लाई हराओबा मेइटिस। देन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्लेट फेस्टिवल मनाता है? क्या? फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तमिलनाडु। फ्लोट कहाँ कर सकते हैं हम? तमिलनाडु में कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ समुद्र है? तमिलनाडु में ही है, तो हम लोग फ्लोट कर सकते हैं, तो फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 515, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण की भगवान राम के हाथ मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? ये हो जाएगा दशहरा। ठीक है, दशहरा। उसके बाद 516 नंबर क्वेश्चन है, मियांसू महोत्सव बहुत खुशी का अवसर होता है क्योंकि बुराई का मौसम समाप्त हो चुका होता है। ये डैश की एव जनजाति द्वारा मनाई जाती है? नागालैंड के एव जनजाति द्वारा मनाई जाती है मुमात्सु उत्सव। नेक्स्ट 517 नंबर क्वेश्चन है, गोची त्योहार। गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गोची हिमाचल, च से च, गोची हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव। देखिए मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी त्योहार के रूप में जाना जाता है, डैश में माना जाता है? ये कहाँ होगा? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में होगा, जयपुर में नहीं, जैसलमेर में होगा मरु उत्सव, जहाँ पर मरु है। उसके बाद 519 नंबर क्वेश्चन, 519 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? हाथी उत्सव जयपुर। हाथी उत्सव बोलेगा तो जयपुर, अगर यहाँ पे मरु महोत्सव बोलेगा तो जैसलमेर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मांडू उत्सव गोवा, मांडू गोवा, मांडू गोवा। ठीक है, 521वां क्वेश्चन है, 521वां जो क्वेश्चन यहाँ पर है, बेहदीन खलम त्योहार क्या है? बेहदीन खलम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय। बेहदीन खलम मेघालय। देखिए बेहदीन खलम म से एंड होता है, म से स्टार्ट होता है, कौन सा? मेघालय ऑप्शन में यहाँ पर। उसके बाद 522 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन या डेकान त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार जो दक्कन की संस्कृति को दर्शाता है। ये त्योहार किस राज्य में से संबंधित है? डेक्कन कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश होगा, ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, डेक्कन आंध्र प्रदेश। उसके बाद
523 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोग द्वारा समान रूप में मनाई जाती है? बिहारी बाबू लोगों को पता है कौन सा है, छठ पूजा। छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा। उसके बाद सूर्य शास्त्रीय नृत्य क्या है? सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित किया जाता है। ये हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम सूर्य शास्त्रीय नृत्य तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कहाँ पर है? केरल पे, देखिए केरल पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गुजरात के डैश जिले में मदिरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। ये हो जाएगा मोहसाना। गुजरात के मोहसाना में क्या उत्सव है? मदेरा। मदेरा से मोहसेना, मदेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 526 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव डैश का सांस्कृतिक गौरव है। हाथी महोत्सव किसका सांस्कृतिक गौरव है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र हाथी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 527 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत के संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक है। कौन से महीने में? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी। जनवरी में क्या आयोजन किया जाता है? जनवरी में आयोजन किया जाता है अजंता नृत्य महोत्सव। अजंता जनवरी, अजंता। देखिए अ अल्फाबेट कब आता है? फर्स्ट, तो जनवरी, ऐसे याद रखना। अ अल्फाबेट का अ जो अल्फाबेट है, अ जो अल्फाबेट है, ठीक है, एक मिनट में बता देता हूँ। अ जो अल्फाबेट है वो फर्स्ट है और मंथ का फर्स्ट कौन है? जनवरी, तो अजंता जनवरी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? 528 कोणार्क नृत्य महोत्सव डैश की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह को ये जनजातीय डैश के दौरान परिवार के मुखिया दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि देते हैं। अस्थि पर्व में दिवंगत जो आत्मा का श्रद्धांजलि देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर बिल्कु उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। एक कहाँ पर मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल, ठीक है। मकर बिल्कु उत्सव ये हो जाएगा केरल में मनाया जाता है भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन बगीचे में। उपवन मतलब बगीचा। 531 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी के छोटी मारना और खेतों में दौड़ना एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाले भैंसे के साथ दौड़ना कर्नाटक निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? ये हो जाएगा कंबला। कंबला में ये सब होता है, ठीक है। आपको अच्छे से आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 532 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, मे डैम मे फी एक पवित्र पूजा पूर्वज पूजा है। पूर्वज पूजा फोर फादर के लिए किया जाता है। पूर्वज पूजा उत्सव है जो कौन से राज्य में होगा? ये असम में। असम में होगा। मैं दाम मैं फी असम। देखिए मैं माँ है, फिर से माँ है, तो असम हो जाएगा। असम माँ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है काली पूजा। अमावस्या के दिन होता है काली पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 534 नंबर क्वेश्चन है, संकेन डैश का एक पर्व है। संकेन बौद्ध का एक पर्व है। संकेन बौद्ध का एक पर्व है। इसके बाद 535 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फतेरपा यात्रा मनाया जाता है? गोवा। फतेरपा यात्रा गोवा। फतेरपा यात्रा गोवा। नेक्स्ट 536 नंबर क्वेश्चन है, डैश नल्लोर में बड़ा शाहिद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोटेला पांडुआंग। ये हो जाएगा नल्लोर में 3 दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये दरगाह में 3 दिन मनाया जाना उत्सव है रोटेला पंडुगा। रोटेला पंडुगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 537, दुर्गा पूजा का त्योहार डैश पर देवी दुर्गे के विजय का जश्न में मनाया जाता है। ये हो जाएगा आपका महिषासुर, ऑप्शन नंबर डी। कॉमन क्वेश्चन है महिषासुर। नेक्स्ट 538 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। आप लोग अगर फूल लगेगा तो फूल आपको कौन देगा? उत्तराखंड। फूल कौन देगा? उत्तराखंड। तो फूलदेई कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्द का कोडवा समुदाय डैश त्योहार के दौरान हथियारों का पूजा करता है? कैलपोद के त्योहार में देखिए कुगरा का, कोरबा का, कैलपद भी का, तो ऐसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। उसके बाद 540 नंबर क्वेश्चन 540, डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति के त्योहार है जो हर साल अप्रैल में मनाया जाता है? मोपिन। ठीक है, गालो के जना मोपिन। ठीक है, मोपिन। 541 नंबर क्वेश्चन है, डैश नवरात्रि के 10वें दिन के दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? शरद में दशहरा विजयदशमी रूप में मनाया जाता है। शरद में कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में। उसके बाद आपको एक चीज और भी आपको पता है कि दुर्गा पूजा शरद महीने भी होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे रिलेशन हो जाएगा, पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 542 नंबर क्वेश्चन है, डैश कुर्द के कोरबा समुदाय का फसल उत्सव है। देखिए कुर्द का कोरबा समुदाय का फसल उत्सव वो हो जाएगा आपका पुत्री। ठीक है, पुत्री। और अगर आपका हथियार पूजा बोलेगा तो आपको अभी परे हथियार पूजा हो जाएगा आपका कैलपोद। ठीक है, कैलपोद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 543 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार मक्खन, दही आदि वाले बर्तन के जमीन से ऊपर लटका कर मनाया जाता है, जिसमें लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं? यह हो जाएगा जन्माष्टमी। ठीक है, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है उनको माखन बहुत प्रिय था, तो जन्माष्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 544 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिन तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिन तक मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यूषण त्योहार। ओके, ऑप्शन नंबर डी। 545 नंबर क्वेश्चन 545, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? मणिपुर नववर्ष चेराओबा, हम पढ़े, इस पहले भी पढ़े, मणिपुर नववर्ष चेराओबा। उसके बाद 546 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य पारंपरिक रूप से योजोंग नामक त्योहार मनाता है? योजोंग नामक त्योहार मनाता है मणिपुर। योजोंग नामक त्योहार मनाता है मणिपुर। ओके, मणिपुर। नेक्स्ट 547 नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा का बरगढ़ जिला, ऐसा जिले का नाम है बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार के समर्पित है? ऑप्शन नंबर डी, भगवान कृष्ण को समर्पित है बरगढ़ जिले का धनु यात्रा कौन से किससे रिलेटेड है? कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 548 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में सूर्य देव और उनके पत्नी उषा का समर्पित है? देखिए सूर्यदेव का पत्नी उषा, याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो जाएगा छठ पूजा। नेक्स्ट 549 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी संक्रामण अक्टूबर के महीने में डैश मनाया जाता है? कर्नाटक। कावेरी संक्रामण मतलब कि एंड, संक्रामण मतलब एंड, ये जो एंड है कावेरी एंड का कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। उसके बाद भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव केरल, सुंदरेश्वर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। देन एंथुरियम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? एंथुरियम उत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, म से मिजोरम, एंथुरियम मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 552, सिक्किम में मनाया जाने वाला त्योहार क्या लिखा है? डुक्का तसोची निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध से संबंधित है डुक्का तसोची। ओके, ठीक है, डुक्का सोची, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 553 नंबर क्वेश्चन है,
बाणगंगा महोत्सव। बाणगंगा महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र। नेक्स्ट 554 ना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, नव कलेवर। ठीक है, नव कलेवर उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? उड़ीसा में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नवान्न महोत्सव। नवान्न महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? नवान्न महोत्सव, नवाना महोत्सव হচ্ছে नवाना महोत्सव बांग्लादेश। नवाना महोत्सव बांग्लादेश। ठीक है, नवाना महोत्सव बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भी मनाया जाता है। ठीक है, जो राइस है उसका खेती होने के बाद जो राइस उठता है तो न्यू राइस से ये नवाना उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु के वलबिल अरी बीजा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन डी, अगस्त। वलबिल अरी बीजा उत्सव अगस्त। वलबिल अरी बीजा उत्सव कब? अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट 557 का क्वेश्चन है बस्तर क्षेत्र में डैश त्योहार स्थानीय देवी केशरपालिन देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? मड़ाई। ठीक है, मड़ाई त्योहार। 558 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इकी रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है? ये हो जाएगा उड़ीसा। इकी रिट्रीट उत्सव उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 559, साव जोआव उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा। साव जोआव गोवा। साव जोआव गोवा। 560 नंबर क्वेश्चन है प्लेट फेस्टिवल डैश में मनाया जाता है? प्लेट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै। ठीक है, मदुरै में मनाया जाता है। मदुरै कहाँ है आपको पता ही है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद तिब्बती चंद्रमास 10वें दिन लद्दाख में निम्नलिखित हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। त्योहार निम्नलिखित में से किस भगवान से समर्पित है? यह जगह भगवान पद्मसंभव से संबंधित है हेमिस महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 562 नंबर क्वेश्चन है तमिलनाडु के निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगान को समर्पित है? भगवान मुरुगा को समर्पित है थाई पुषम है मुरुगा को समर्पित। 563 नंबर क्वेश्चन है अली ए लियंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में। अली से असम, अली दी लियंग असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 564 नंबर तियन पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है जो डैश की शुरुआत के जश्न में मनाया जाता है? यह है मानसून यानी जो रेनी सीजन है। ठीक है, वर्षा काल है जो उसके शुरुआत में जो तियन उत्सव पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? ये हो जाएगा पीला त्योहार। ठीक है, पीला त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद 566 नंबर क्वेश्चन है सिग्मोत्सव अनिवार्य रूप से जनता का त्योहार है जो फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? गोवा। ठीक है, सिग्मो महोत्सव गोवा याद रखना, सिग्मो महोत्सव गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इस मई और जून के मध्य मनाया जाता है? योग्यता का महीना और मई जून में मनाया जाता है सागा दावा। देखिए दावा से बुद्धि बढ़ती है तो योग्यता पता चलती है, ऐसे भी याद रख सकते हो सागा दावा से क्या पता चलता है आप कितने इंटेलिजेंट हो। उसके बाद 568 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीने में मनाया जाता है? होली। हिंदू महीने में आखिरी दिन मनाया जाता है होली। नेक्स्ट क्वेश्चन 569 अर्थकल एवं पर्व और बेट्टुकड महोत्सव डैश राज्य का चर्च उत्सव है? ये हो जाएगा केरल का चर्च उत्सव है। चर्च मतलब ये फेमस है। ठीक है, चर्च मतलब चर्च नहीं,
क्रिश्चियन वाला फेमस, ठीक है। 579 क्वेश्चन है, बाली यात्रा जिसका शाब्दिक अर्थ बाली की यात्रा है विशेष रूप से डैश में मनाया जाता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कटक, ठीक है। कटक में क्या मनाया जाता है? बाली उत्सव। बाली उत्सव कटक में मनाया जाता है। देखिए कटक भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर के एकदम निकट है, तो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र में क्या है? बालू है, बाली है, तो ऐसे आपको याद रखना है, कटक में बाली है, बाली यात्रा होता है। 571 नंबर क्वेश्चन है, डैश पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को चिन्हित करता है तथा भारत में विशेष रूप से पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ये हो जाएगा जमशेदी नवरोज। जमशेदी नवरोज, देखिए जमशेद जी टाटा से आपको याद रखना है, वो भी एक पारसी थे, तो ऐसे आपको याद रखना है जमशेदी नवरोज मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 572 नंबर क्वेश्चन है, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है, हिंदू कैलेंडर के निधि में से किस महीने मनाया जाता है? गुरु पर्व कब मनाया जाता है? कार्तिक महीने में। गुरु पर्व कार्तिक महीने में मनाया जाता है गुरु पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 573 नंबर क्वेश्चन है, संक्रांति फसल त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है। देखिए बोल दिया माघ महीने में मनाया जाता है, और भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गुजरात में इस संक्रांति को क्या बोलते हैं? गुजरात में क्या बोलते हैं? गुजरात में बोलते हैं उत्तरायण। गुजरात में बोलते हैं क्या? उत्तरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 574 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे और एक चीज आप लोग याद रखना पड़ेगा, हिमाचल में इसको क्या बोलते हैं? माघ साजी। हिमाचल में बोलते हैं माघ साजी, और पंजाब में माघी बोलते हैं, और हरियाणा में सकरत बोलते हैं, ठीक है। गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, हिमाचल में माघ साजी, पंजाब में माघी, और हरियाणा में सकरत, हरियाणा में सकरत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 574, भगता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मियों के अवधि के बीच मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड में आदिवासी त्यौहार है भगता पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 575, हर वर्ष मनाया जाने वाला प्रसिद्ध गोड़ा गोड़ी पूजा के लिए आप निम्नलिखित में से किस राज्य जाओगे? ठीक है, देखते हैं किस राज्य जाना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़। गोड़ा गोड़ी पूजा देखने के लिए छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा। दिवाली के वक्त ये होता है, आप लोग जा सकते हो देखने के लिए, ठीक है। 576 नंबर क्वेश्चन है, डैश त्योहार के असम के ओहोम लोग के द्वारा मृत लोगों के याद में हर वर्ष 31 जनवरी के मनाया जाता है। मृत लोगों के लिए मी डम मी फो हम पढ़े हैं इससे पहले। मी डम मी फो म है असम, ठीक है। उसके बाद 577, किस राज्य में हर वर्ष मार्च के महीने में चपचर क्रूट 3 बार रिपीट हुआ? चपचर क्रूट मिजोरम, ठीक है, चपचर क्रूट मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 578 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? पूर्व नॉर्थ का महाकुंभ कहा जाता है अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला। उसके बाद 579 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है लो हरोबा। मेरी मेकिंग्स ऑफ द गॉड्स है लो हरोबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, याद रखना है, मणिपुर में मनाया जाता है। जो बोल रहा हूँ आपको वो सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 580 नंबर, बसंत के त्योहार अली ए लियांग किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी 2-3 बार रिपीट हो गया है, अली ए लियांग। अली ए लियांग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे क्या है? असम, ठीक है। अली अ से असम, अ से असम, ठीक है, अ से असम, अली ए लियांग असम। नेक्स्ट मराई उत्सव, ये भी रिपीट हुआ है, मराई उत्सव छत्तीसगढ़, मराई उत्सव छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 582 नंबर, मैसूरी पेटा डैश पर पहना जाने वाला पारंपरिक परिधान है। मैसूरी पेटा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर पर पहनने वाला उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाले कैलपोद का फसल उत्सव है? ये आपका हो जाएगा डी, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, क से क कर्नाटक। 584 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समूह व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और
उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाया जाता है? ये हो जाएगा जैन, ठीक है, जैन महोत्सव ही है। 585 नंबर क्वेश्चन है 585, पारसी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? नवरोज, पारसी नववर्ष नवरोज। नेक्स्ट 586 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोइनसू उत्सव मनाया जाता है? मोइनसू उत्सव मनाया जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। मोइनसू उत्सव नागालैंड, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के कहाँ पर? ग्वालियर में, ग्वालियर में मनाया जाता है तानसेन समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन 588, निम्न में से कौन भारत के एक किसानी त्यौहार है? हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये हो जाएगा लोहड़ी। लोहड़ी फेस्टिवल है पंजाब का, ये है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, कृषि के लिए एक फेस्टिवल है। उसका रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे डैश राज्य में त्यौहार के अनुष्ठानों में मनाया जाता है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। रविंद्र संगीत पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 590 नंबर क्वेश्चन, कंथूरी उत्सव, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथूरी उत्सव हो जाएगा आपका तमिलनाडु, कंथूरी उत्सव तमिलनाडु। और एक चीज आप लोग याद रखना है, पश्चिम बंगाल में ये जो रविंद्र संगीत है इसमें 2230 प्लस गीत है, ये आपको ये चीज़ याद रखना है, ये भी आ सकता है 2230 प्लस गीत है। हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। उसके बाद उत्तराखंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक डैश के मूल रूप से शाही दरबारों में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन सी ठडुआ, ठीक है, ऑप्शन सी ठडुआ। नेक्स्ट 592 क्वेश्चन कह रहा है, जलकुट्टी वैली को की लड़ाई डैश में होती है? ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बू भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक उत्सव है, ये मनाया जाता है सिक्किम में। बम्बू नृत्य बमचू, बमचू सिक्किम, बमचू है, बमचू सिक्किम। नेक्स्ट 594 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी उपज के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लोग द्वारा प्रसिद्ध त्योहार तस्कुम समाई मनाया जाता है? ये हो जाएगा नागालैंड, तस्कुम समाई मनाया जाता है नागालैंड। 595 नंबर क्वेश्चन है, बैसाख डैश के जन्म की स्थिति में मनाया जाता है? बैसाख, ये हो जाएगा बुद्ध के जन्म की स्थिति में, ठीक है। 596 नंबर क्वेश्चन है, पर्यूषण, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार्ट कर दीजिएगा। पर्यूषण डैश समुदाय के लिए, ये हो जाएगा जैन समुदाय, पर्यूषण जैन समुदाय। 597 ईद उल फितर, ईद उल फितर सवाल के पहले दिन मनाया जाता है जो इस्लामिक कैलेंडर के कौन से दिन होता है? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10वें दिन होता है ईद उल फितर, ठीक है, ईद उल फितर। नेक्स्ट 598 नंबर क्वेश्चन है, डैश के त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है? ये हो गया आपका होली, होली के त्यौहार को फगुआ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फग ये जो वर्ड है इसका मतलब ही है कलर, ठीक है, फग का अर्थात ही है कलर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 599 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु की थिमती त्यौहार किसके सम्मान में मनाया जाता है? थिमती त्यौहार मनाया जाता है द्रौपदी की सम्मान में, द्रौपदी की सम्मान में थिमती त्यौहार मनाया जाता है, थिमती त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे पश्चिम में हंस मून कहा जाता है, भारत में उसे डैश के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। पश्चिम में हंस मून, भारत में कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेले से रिलेटेड है, 601 नंबर क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला डैश में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 602 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, चंपारण मेला हर साल, एक मिनट, चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? चंपारण मेला रायपुर, चंपारण मेला रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला शाहबल्ली के दरगाह पर आयोजित किया जाता है? ये हो जाएगा धमेनी उर्स शाहबल्ली के दरगाह में आयोजित किया जाता है। तो 694 क्वेश्चन, नंदा देवी मेला का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल डैश के महीने में किया जाता है? ये हो जाएगा सितंबर महीना। तो अब तो हमारा कंटेंट इतने तक ही था। अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो
एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। गला पूरा बैठ गया है। ठीक है, चलिए अच्छे से सुन लीजिएगा। ओके, बाय।